जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की सेशन में। दोस्तों, आज की सेशन में हम करने वाले हैं पटवारी परीक्षा का संभावित मॉडल आंसर। हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वह है सेट डी। ठीक है, अगर आपका सेट कुछ दूसरा है तो आपके क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसमें हम कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश तीनों पार्ट के क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर्स हैं वो सब देखेंगे। अगली आने वाली वीडियोस में आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के जो संभावित उत्तर हैं वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जैसे ही नई वीडियोस अपलोड करें तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपको परीक्षा की तैयारी हमेशा अच्छे से कराते आ रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए देर न करते हुए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न था वो था क्विक हिल खाली स्थान है। तो क्विक हिल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्विक हिल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। तो एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता है इक्वल का जो साइन होता है उससे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की है। तो विंडोज़ में कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+C। इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर था वो हो जाएगा कंट्रोल+C, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, AI। इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगला प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा वित्तीय, फाइनेंशियल कैटेगरी जो है वो एक्सेल में नहीं पाई जाती। बाकी लॉजिकल, डाटा सीरीज, टेक्स्ट, ये सारी जो कैटेगरीज हैं वो एक्सेल में प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर बोला। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला जो प्रश्न था वो था स्कैनर खाली स्थान है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ना कि स्टोरेज डिवाइस होता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहता। अगला जो प्रश्न था वो था गणित की जो गणनाएं हैं वो की जाती हैं खाली स्थान में। तो गणित की गणनाएं की जाती हैं खाली स्थान में। तो गणित की जो गणनाएं हैं वो की जाती हैं आपकी ALU में। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहता। अगला जो प्रश्न था वो था यूट्यूब खाली स्थान है। तो यूट्यूब एक सर्च इंजन है। ठीक है, आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आप वीडियो सर्च करते हैं तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं आ सकता। तो यूट्यूब एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहता। अगला जो प्रश्न था वो था DVD की संग्रहण की क्षमता होती है। तो DVD की संग्रहण की जो क्षमता है वो होती है CD से ज़्यादा। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर रहता हमारा CD से ज़्यादा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया एक प्रकार का खाली स्थान पटल है। तो मल्टीमीडिया एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम पटल है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहता। अगला जो प्रश्न था वो था रोम खाली स्थान है या रोम क्या है। तो रोम एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, रोम एक स्थायी मेमोरी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहता। अगला जो प्रश्न था वो था निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो दिए गए विकल्पों में से परम, ऑप्शन सी। ठीक है, परम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न था MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है। तो MS वर्ड जो है MS ऑफिस का हिस्सा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है MS वर्ड। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहता। अगला जो प्रश्न था वो था कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कंप्यूटर का मस्तिष्क खाली स्थान है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हम कहते हैं CPU को। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा जो ऑफिस है, ठीक है, ऑप्शन बी, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी डॉस, विंडोज़, लिनक्स ये सब क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न था वो था गूगल क्रोम खाली स्थान है। तो गूगल क्रोम आपका ब्राउज़र है। ठीक है, गूगल क्रोम क्या है आपका ब्राउज़र है।
ना कि सर्च इंजन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला जो प्रश्न था वो था www क्या है। तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहता। विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है। तो विंडोज़ के पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहता। ये थे कंप्यूटर के भाग के कुल 20 प्रश्न। ये जो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे उनको तो आपने बिल्कुल किया होगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है, क्योंकि इस बार पटवारी परीक्षा के जो प्रश्न थे पिछले बार की तुलना में थोड़े ईजी आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हिंदी भाग के प्रश्नों के संभावित उत्तर की ओर। हिंदी भाग के जो भाग से जो पहला प्रश्न था वो था आपका स्वागत में उपसर्ग है। स्वागत में उपसर्ग है, तो स्वागत में सु उपसर्ग लगा है। इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, सु धन आगत। ठीक है, इस तरीके से सु जो है आपका उपसर्ग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहता। ठीक है, हम क्वेश्चन पेपर सेट डी से सॉल्व कर रहे हैं। आपके सेट अगर दूसरा है तो आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा क्वेश्चन सीक्वेंस जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अगला जो प्रश्न था वो है जंगल की आग के लिए एक शब्द है। तो जंगल की आग के लिए एक शब्द होता है आपका दानावल। ठीक है, दावानल। ठीक है, दावानल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहता। दही में लिंग है, तो दही में पुल्लिंग होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहता। अगला जो प्रश्न था वो था स्वरों की संख्या है। तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहता। क्रिया विशेषण होते हैं, तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण विकारी होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है ज्ञ इन व्यंजनों का योग है। ज्ञ जो है किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो ज्ञ की व्युत्पत्ति जो है वो ज मतलब आधा ज और य से मिलकर बना है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहता। ठीक है, निम्न समूहों में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है। तो जलज। जलज जो है पर्यायवाची नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब क्यों नहीं है इसका उत्तर आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आप कितना सही करके आए हैं, इससे अंदाज़ा लग जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निरोग का संधि विच्छेद होगा। निरोग का संधि विच्छेद, तो निरोग का संधि विच्छेद होगा निह धन रोग। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो दिए गए विकल्पों में से जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी पीताम्बर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अक्षर का अर्थ नहीं है। तो अक्षर का अर्थ कभी भी वर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, अक्षर का वर्ण नहीं हो सकता। इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी के प्रश्नों की ओर। ठीक है, उनके संभावित उत्तर भी जान लेते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी जानने को मिल जाएँ। अंग्रेजी का जो पहला प्रश्न था वह था द प्लूरल ऑफ काफ इज़। तो काफ का जो प्लूरल फॉर्म रहेगा आपको एफ को हटा के VES लगाना था। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा, काफ्स हो जाएगा वो। ठीक है, अगला प्रश्न था द प्राइम मिनिस्टर लिव्स, फिर आपको खाली स्थान भरना है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक बाई सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। सही प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना था दिए गए विकल्पों में से, तो इसका सही उत्तर रहेगा द प्राइम मिनिस्टर लिव्स इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहता। ठीक है, अगला प्रश्न था द आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दिए गए जो क्वेश्चन है वह है द फेवरेट टॉय इज़ अ रबर बॉल। तो इसमें टॉय का आपको जेंडर बताना है। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ दिए हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था क्लॉस्ट्रोफोबिया इज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर। क्लॉस्ट्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ए फियर ऑफ नैरो और इनक्लोज्ड स्पेस। फियर ऑफ नैरो और इनक्लोज्ड स्पेस। फियर ऑफ हाइट्स को क्या कहते हैं, फियर ऑफ हाइट्स को क्या कहते हैं, ये आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। अगला प्रश्न था आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पेसिव फॉर्म।
देयर वॉज समबडी फॉलोइंग अस, इसको आपको पेसिव फॉर्म में बदलना था, तो इसका सही उत्तर रहेगा वी वर बीइंग फॉलोड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर, फिर यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था, स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर रहेगा आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर द स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ वर्ड अपैरल। ठीक है, अपैरल का सिनोनिम्स कौन सा नहीं है? तो अपैरल का सिनोनिम्स होता है क्लॉथ्स, अटायर और आउटफिट। तो जो ऑब्वियस है वो अपैरल का सिनोनिम्स नहीं होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था गेट इन और इनटू समवंस हेयर मीन्स, इसका मतलब आप बताना है गेट इन समवंस हेयर या गेट इनटू समवंस हेयर। तो इसका मतलब रहेगा कंटिन्यूअली एनॉय समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम, आस्किंग क्वेश्चंस एक्सेट्रा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर रहता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था चूज द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ही सेज दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। अगला जो प्रश्न था वो था अवर न्यू, फिर यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है, इस प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर। आपको स्टेशनरी का सही स्पेलिंग पहचाना था, तो स्टेशनरी का सही स्पेलिंग रहेगा आपका ऑप्शन ए जो लिखा है वो सही तरीके से स्टेशनरी का स्पेलिंग लिखा गया है। इस तरीके से हमने कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश के जो पार्ट के क्वेश्चंस थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स देख लिए हैं। अगली वीडियो में हम गणित, रीजनिंग, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।